चैप्टर नंबर 16 को जो है ना हमने स्टार्ट किया हुआ उसमें जो है ना पहले हमने डिस्कस किया था फैटी एसिड्स की सिंथेसिस को। ठीक है, अब उसके आगे नेक्स्ट पार्ट है हम यूकैरियोटिक जो है ना फैटी एसिड सिंथेसिस को हम डिस्कस करते हैं। लास्ट में मैंने बताया था कि जो हमारे पास एसिटाइल को ए बनता है, ठीक है, एसिटाइल को ए जो बनता है पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से, इससे फर्दर हम बनाएंगे फैटी एसिड्स को। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये था कि जो एसिटाइल को ए है उसकी कार्बोक्सिलेशन करवा के हम बनाते हैं मेलोनाइल को ए। अब ये जो मेलोनाइल को ए है ये इम्पोर्टेंट इसका रोल है, ये प्रीकर्सर है फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, और इसका इम्पोर्टेंट रोल है कि ये रेगुलेट करता है प्रोटीन्स को जो कि प्रेजेंट होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे हमारे पास दो प्रोटीन प्रेजेंट होंगी, CAT1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होगी CAT1 और यहाँ पे प्रेजेंट होगी CAT2, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज टाइप 1 प्रोटीन, और दूसरी आ जाएगी हमारे पास कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज टाइप 2 प्रोटीन। अब इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है? ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, जो हमारे पास फैटी एसिड पड़ा होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देती हैं। जब फैटी एसिड्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उस फैटी एसिड्स की जो है ना बीटा ऑक्सीडेशन करवा दी जाएगी। बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो फैटी एसिड्स से जो है ना फैटी एसिड्स हमारे पास उनकी ऑक्सीडेशन होगी, हमारे पास ATP प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन इस केस में तो हमने तो फैटी एसिड्स बनाने हैं ना, उनकी ब्रेकडाउन थोड़ी करनी है, तो इसलिए जो है ना मेलोनाइल को ए क्या करेगा, इस CAT टाइप 1 प्रोटीन को इनहिबिट करेगा ताकि जो है ना जो फैटी एसिड्स हैं उनकी सिंथेसिस हो, ना कि उनकी ऑक्सीडेशन करवाई जाए और एनर्जी को प्रोड्यूस करवाया जाए। ठीक है, ये हमने देख लिया मेलोनाइल को ए का रेगुलेटरी रोल। अच्छा, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फैटी एसिड सिंथेस, जो कि इंपॉर्टेंट एंजाइम है फैटी एसिड की सिंथेसिस में। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। एक इसका कंपोनेंट है सिस्टीन कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट है ACP कंपोनेंट, एसाइल कैरियर प्रोटीन कंपोनेंट। ठीक है, एक कंपोनेंट कौन सा हो गया, सिस्टीन, और दूसरा ACP कंपोनेंट। अब ये जो एसाइल कैरियर प्रोटीन कंपोनेंट है इसके साथ 4-फॉस्फोपेंटाथायान जो है ना वो इसके साथ लगा होगा। ठीक है, और इन दोनों के साथ जो है ना थायोल ग्रुप या जिसको हम सल्फेड्रल ग्रुप कहते हैं वो बाउंड होगा। ठीक है, तो हमने ये दो कंपोनेंट डिस्कस कर ली फैटी एसिड के। सिस्टीन कंपोनेंट जिसके साथ बाउंड है सल्फेड्रल या थायोल ग्रुप, और दूसरा कंपोनेंट आ जाता है ACP कंपोनेंट, एसाइल कैरियर प्रोटीन कंपोनेंट, जिसके साथ बाउंड है थायोल ग्रुप। अच्छा, नेक्स्ट अब हम फैटी एसिड की सिंथेसिस को जो है ना वो स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि जो फैटी एसिड सिंथेस है इसके दो कंपोनेंट्स हैं। इसका जो ACP कंपोनेंट है वो क्या करेगा, जो एसिटाइल को ए है उसके एसिटाइल ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एसिटाइल को ए, इसके दो पोर्शन हैं, को ए हमें नहीं चाहिए वो रिमूव हो जाएगा, और जो इसका एसिटाइल ग्रुप है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे ACP कंपोनेंट को। फैटी एसिड सिंथेस का जो ACP कंपोनेंट है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किसकी जगह आके लगेगा, SH की जगह, सल्फेड्रिल ग्रुप की जगह। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ACP, इसके साथ क्या बॉन्ड है, एसिटाइल ग्रुप। तो पहले स्टेप में क्या हुआ कि ACP ने एक्सेप्ट किया एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल को ए, और इस प्रोसेस के लिए जो हमारे पास एंजाइम है उसका नाम है एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज। ठीक है, फिरेज ने ट्रांस एसाइलेज। तो ये बहुत ही आसान हो गया पहला स्टेप। ठीक है, ACP कंपोनेंट ने एक्सेप्ट किया एसिटाइल ग्रुप। नेक्स्ट में क्या होगा कि जब ACP कंपोनेंट ने हमारे पास इस एसिटाइल ग्रुप को एक्सेप्ट किया था वो इस एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देगा सिस्टीन कंपोनेंट को। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप अब यहाँ पे आके लग जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिस्टीन, उसके साथ क्या लग जाएगा आके, एसिटाइल ग्रुप। तो सिंपल क्या हुआ है कि ACP पहले जो एसिटाइल ग्रुप है वो ACP कंपोनेंट के पास था। अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि ACP कंपोनेंट से ट्रांसफ़र हो गया हमारे पास एसिटाइल ग्रुप सिस्टीन कंपोनेंट को। इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम था उसका नाम था एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज, और इसके लिए हमारे पास एंजाइम का नाम होगा एसाइल ट्रांस एसाइलेज। ठीक है, यहाँ पे एसिटाइल है, यहाँ पे एसाइल। अच्छा, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप को। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास मेलोनाइल को ए आएगा। ठीक है, उसका को ए पोर्शन रिमूव हो जाएगा, और जो मेलोनाइल है, मेलोनाइल को ए आपको पता है कि ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इस मेलोनाइल को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ACP कंपोनेंट को। ठीक है, जो फैटी एसिड सिंथेस का ACP कंपोनेंट है वो मेलोनाइल को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, 3 कार्बन जो है ना वो इसके साथ आके लग जाएंगे।
ठीक है। ये सिस्टीन के पास क्या ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप। अब एसीपी कंपोनेंट के पास जो है ना मेलोनाइल ग्रुप आ गया है, मेलोनाइल को ए से। और इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम है वो है हमारे पास मेलोनाइल ट्रांस एसाइलेज। हम नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट बाकी स्टेप्स हैं वो एक निमोनिक से मैंने मतलब याद किए हैं, तो उस तरीके से करते जाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहला होगा हमारे पास इन पहले 3 स्टेप्स के बाद, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होगा CR से, याद रखना CR DR क्लास का होता है ना CR, उसके बाद BR होता है, जैसे DBR होता है तो उससे DR। सबसे पहले होगा हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन, उसके बाद होगा रिडक्शन होगी, उसके बाद होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और देन उसके बाद होगा दोबारा से हमारे पास होगी रिडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडेंसेशन को। कंडेंसेशन में क्या होगा कि ये जो सिस्टीन कंपोनेंट के साथ एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है और एसीपी कंपोनेंट के साथ लगा हुआ है हमारे पास मेलोनाइल ग्रुप, ये आपस में कंडेंस करेंगे, ठीक है। कंडेंस करेंगे, एक जो कार्बन का मॉलिक्यूल है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में रिमूव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, और जो ये वाला एक बच जाएगा वो इसके साथ आके लग जाएगा, तो एसीपी के पास आ जाएगा, एसीपी के साथ आके लग जाएंगे 4 कार्बन, एक कार्बन जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। अब इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा, देखें यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है ना, तो कंडेंसिंग एंजाइम होगा, और नाम क्या है, एसाइल मेलोनाइल एसीपी कंडेंसिंग एंजाइम, यानी मेलोनाइल और एसिटाइल ग्रुप में कंडेंसेशन हो रही है एसीपी कंपोनेंट पे, ठीक है। तो इस लिहाज से इसका नाम हो गया एसाइल मेलोनाइल एसीपी कंडेंसिंग एंजाइम। तो बहुत ही आसान स्टेप हो गया हमारे पास। सबसे पहले क्या होगी, कंडेंसेशन हो गई। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अच्छा जब कंडेंसेशन हो जाएगी तो हमारे पास जो बनेगा एसीपी के साथ जो 4 कार्बन बॉन्ड है वो है हमारे पास बीटा कीटोन, ठीक है। इस बीटा कीटोन है। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा स्टेप होगा, कंडेंसेशन हो गया, अब नेक्स्ट होगा हमने रिडक्शन करवानी है। रिडक्शन में क्या होगा कि ये हमारे पास फैटी एसिड सिंथेस था, सिस्टीन कंपोनेंट है, ये इसका एसीपी कंपोनेंट है, 4 कार्बन इसके साथ लगे हुए हैं। अब अच्छा रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट NADPH होगा। NADPH कहाँ से आता है, एक सौ आता है हमारे पास फॉस्फोप्रोटीन नहीं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से हमारे पास NADPH प्रोड्यूस होता है। दूसरा NADPH हमारे पास प्रोड्यूस होता है जब मैलिक एंजाइम मैलेट को कन्वर्ट करता है इनटू पायरुवेट। ये 2 मेन सोर्सेज है NADPH के। तो NADPH रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। NADPH से बनेंगे NADP पॉजिटिव और जो हाइड्रोजन है वो इसकी रिडक्शन करवा देंगे। अच्छा, अब ACP कंपोनेंट के साथ लगा हुआ था बीटा कीटोन, तो रिडक्शन कहाँ पे होगी, ये जहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ पे रिडक्शन होगी, OH बन जाएगा, ठीक है, OH लग जाएगा और साथ एक हाइड्रोजन नीचे, तो ये हो गई रिडक्शन इसकी ACP कंपोनेंट के साथ जो बीटा कीटोन लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है बीटा कीटोन की, तो इस लिहाज से एंजाइम का नाम क्या होगा, बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेस, ठीक है। ACP कंपोनेंट पे हो रही है ना, तो बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेस, और रिड्यूसिंग पावर कौन प्रोवाइड करेगा, हमारे पास NADPH। अच्छा, नेक्स्ट ये भी हो गया, कंडेंसेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी। अब नेक्स्ट क्या होनी है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन, अब डिहाइड्रेशन में क्या होगा हमारे पास कि देखें कि ये जो OH था, ऊपर OH था, ठीक है, नीचे H, और यहाँ पे साइड पे ये इसका H लगा होगा। अब ये OH ग्रुप और ये H ग्रुप यहाँ पे होगा, ये रिमूव होंगे, वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और कार्बन के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुई है, डिहाइड्रेशन हुई है, वाटर रिमूव हुआ है। अच्छा, अब देखें ये ACP है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन पे लगा हुआ था हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो इस लिहाज से एंजाइम का नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल डिहाइड्राटेस, यानी कि वो क्या करवा रहे हैं, डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं। तो अब डिहाइड्रेशन होगी तो हमारे पास जो ACP के साथ बाइंड था 4 कार्बन मॉलिक्यूल, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि डबल बॉन्ड यहाँ पे लग गया, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है और इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इस सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इनोल, ठीक है। तो